हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पूरा स्पोर्ट्स इवेंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पिछले हमने डिस्कस किया था, पिछला जो 3-4 वीडियो था उसको आप छोड़ सकते हो। जो पिछले मैगजीन से हमने 3-4 वीडियो किया था एडुटेरिया के, उसको आप छोड़ सकते हो इसको कर लेने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट इवेंट दिया हुआ है, उसके बाद लॉन टेनिस, फुटबॉल और भी बहुत स्पोर्ट्स दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा वॉइस में आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है, ये तो हमें पता है। कहाँ पे हुआ? वेस्ट इंडीज में हुआ। और विनर रहा इंडिया, 5वां बार टाइटल जीता है। एस धूल कैप्टन थे। और रनर अप रहा इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच राज अंगद बावा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ड्वेल ब्रेविस, ये साउथ अफ्रीका के हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2021 की बात करते हैं। अभी 2022 होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, ये बात याद रखिए, अक्टूबर के महीने में। 2021 जो वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे हुआ? यूएई और ओमान दोनों मिला के हुआ, सिर्फ यूएई में नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, यूएई और ओमान। विनर रहा ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रहा न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर। और प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ये है मिचेल मार्क्स। उसके अलावा अभी पता है आईपीएल 2022 हो रहा है, 15वां एडिशन हो रहा है, तो 14वां एडिशन का थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इवेंट है इंडिया, कहाँ कहाँ हुआ था? इंडिया, और लेटर स्टेज वाला यूएई में हुआ था, पता हो आपको। विनर चेन्नई सुपर किंग्स रहा था, चौथी बार टाइटल जीता है। इससे ज़्यादा सिर्फ मुंबई इंडियंस 5 बार टाइटल जीत चुका है। रनर अप रहा कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑरेंज कप ऋतुराज गायकवाड़। और पर्पल कप हर्षल पटेल। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ऋतुराज गायकवाड़ और प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्षल। तो हर्षल को 2 अवार्ड मिला। एक तो पर्पल कप मिलता है बॉलर को जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। ऑरेंज कप मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। और आईपीएल 2022 जो कि 15वां है, उसमें डिफरेंस क्या है? इससे पहले जो ये वाला आईपीएल था ना 14वां, उसका टाइटल स्पॉन्सर था वीवो, बट अब टाइटल स्पॉन्सर हो गया है टाटा। उसके अलावा 2 नई टीम ऐड हुई है। एक टीम का नाम है अहमदाबाद और दूसरी टीम का नाम है लखनऊ। पूरा नाम याद नहीं करना है कि लखनऊ सुपर जायंट्स या अहमदाबाद का कुछ है ऐसा, ठीक है, पूरा याद नहीं करना है। तो टोटल टीम अब 10 हो गया, याद रखिए। उसके अलावा इस पे कुछ पिछली बार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कई बार इस पे क्वेश्चन आया। हुआ कहाँ पर था? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ईगस बाउल जो स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था। विनर रहा था न्यूजीलैंड, इंडिया को हराया था उसने, इंडिया रनर अप रहा था। मैन ऑफ द मैच किसने जीता था? काइले जेमिसन है मैन ऑफ द मैच, काइले जेमिसन। फाइनल की बात करें, उसके अलावा ये दोनों ट्रॉफी से पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूज लोग हो जाते हैं इसमें से, यहाँ पे कौन जीता यहाँ पे कौन जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये T20 हुआ था, लेकिन विजय हजारे 50 ओवर हुआ था। तो जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने जीता, कर्नाटका रनर अप था। लेकिन विजय हजारे में तमिलनाडु को रनर अप रहना पड़े, तो क्या विनर कौन हो गया? कर्नाटका नहीं, विनर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में तमिलनाडु विनर रहा, लेकिन विजय हजारे में तमिलनाडु रनर अप रहा। विजय हजारे ऐसे याद कर सकते हो, हजारे के साथ हिमाचल है एच से, तो वो विनर रहा, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप 2021 जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, 8 टीम पार्टिसिपेट किया था। इंडिया विनर रहा था और रनर अप रहा था श्रीलंका, ठीक है, और रनर अप रहा था श्रीलंका, याद रखिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? हरनूर सिंह को। उसके अलावा कुछ और इवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ, सारा मैं बता दे रहा हूँ कुछ, और जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा उसको ज़्यादा याद करना है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ जो सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाला प्लेयर बना है टेस्ट क्रिकेट में, सबसे तेज 8 रन, मतलब सबसे कम मैच में 8,000 रन। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर है ऋचा घोष।
वो सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई है वुमेन क्रिकेट की बात करें इंडिया की तरफ से, तो ये है 26 बॉल पे, ये नहीं याद रखना। ऋचा घोष के बारे में थोड़ा याद रखना। 2023 में वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होने ऑर्गेनाइज किया जाएगा केरला में, क्योंकि अभी तक डीफ वाले का सिर्फ 50 ओवर वर्ल्ड कप होता था, पहली बार होगा T20 वर्ल्ड कप। ये इम्पोर्टेंट है, केरला में हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। चेन्नई टीम बनी है पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, ये याद रखें, पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। मार्केट कैपिटल कितना है? 7600 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है ना। इन्होंने अभी चौथा टाइटल जीता था। साकिबुल गनी, ये बिहार के रणजी प्लेयर है। इन्होंने हिस्ट्री बनाया, क्या हिस्ट्री बनाया कि अपने रणजी के पहले ही मैचों में ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। क्लियर। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला टीम कौन बना है जो 1000 वनडे खेल चुका है? तो पहला टीम बना है इंडिया। और किस देश के खिलाफ वो मैच खेल रहे थे? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किस स्टेडियम पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, जो कि सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है। और सेकेंड लार्जेस्ट बन कहाँ पे रहा है? जयपुर में। ये बात याद रखिए। ये लार्जेस्ट सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, याद रखिए। ऋषभ पंत सबसे फास्टेस्ट 50 मारा है, ठीक है। ये टेस्ट बॉल की बात करें। और ऋचा घोष मारी है वो वनडे में मारी है, याद रखिएगा। उसके बाद ऋषभ पंत एक और चीज किया है, सबसे कम मैच में 1000 रन बनाया है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब सिर्फ 27 इनिंग में। उसके बाद जो 50 वाला रिकॉर्ड इसने कपिल देव जी का तोड़ा है। झूलन गोस्वामी इंडियन वुमेन बॉलर है, वुमेन क्रिकेटर है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है पूरी दुनिया की बात करते हैं तो। ये 250 विकेट ले चुकी है, ठीक है। उसके अलावा बीसीसीआई ने टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों के कैप्टन किसको घोषित किया है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहला इंडियन प्लेयर बना है जो 400 छक्के लगा चुका है T20 में। T20 में वो चाहे इंटरनेशनल की बात करें या आईपीएल की बात करें, सबको मिला के पहला बैट्समैन जो 100 छक्के लगा चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये है रोहित शर्मा। ये इसमें T20 टेस्ट ओडीआई सब कुछ आ चुका है। इंडियन बॉलर जो मोहम्मद सामी है वो सबसे फास्टेस्ट 200 विकेट ले चुका है टेस्ट क्रिकेट में, सबसे फास्टेस्ट, यानी सबसे कम मैच में 200 विकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाज पटेल इंडिया में आए थे और वो 10 विकेट ले गए पूरे एक इनिंग में, ठीक है। टेस्ट मैच में 200 विकेट उन्होंने लिया। 10 विकेट एक इनिंग में अभी तक किन किन लोगों ने लिया है? 2 लोग, इंग्लैंड के जिम लेकर और इंडिया के अनिल कुंबले। इंग्लैंड के जिम लेकर और इंडिया के अनिल कुंबले। राशिद खान सबसे यंगेस्ट बॉलर बना है जो T20 में 400 विकेट ले चुका है, चाहे वो लीग की बात करें, क्योंकि डिफरेंट लीग खेलने जाते हैं इसलिए। राशिद खान पहला प्लेयर बना है दुनिया का जो फास्टेस्ट 100 विकेट लिया है T20 इंटरनेशनल में, मतलब 400 विकेट है उसमें 300 विकेट ऑलमोस्ट लीग वाला है और 100 विकेट अपने देश की तरफ से। वुमेन्स T20 क्रिकेट वाज इंक्लूडेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे होने वाला है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाला है। और यहाँ पे वुमेन्स T20 क्रिकेट को ऐड किया जाएगा, ठीक है। आयरिश वुमेन क्रिकेटर, आयरलैंड की वुमेन के क्रिकेटर है, इनका नाम है एमी हंटर। ये बन गई है सबसे यंगेस्ट जो सेंचुरी लगाई है ओडीआई में, सबसे यंगेस्ट जो कि सेंचुरी लगाई है ओडीआई में, ठीक है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम प्लेड अपना पहला पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसमें कैप्टन थी मिताली राज। स्मृति मंदाना पहली इंडियन वुमेन प्लेयर बनी है जिन्होंने सेंचुरी लगाया है पहले डे नाइट मैच क्रिकेट टेस्ट मैच में, ठीक है। और एक और चीज, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इंटरनेशनल में टेस्ट मैच में किन का हो गया? जेम्स एंडरसन का है।
पहले नंबर पे आता है मुथैया मुरलीधरन, सेकंड नंबर पे शेन वॉर्न, थर्ड नंबर पे आते हैं। और जेम्स एंडरसन अभी अनिल कुंबले जी का पीछा किया है, मतलब पीछे छोड़ दिया है। अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है? रवि अश्विन। हाईएस्ट विकेट टेकर T20 में तो साकिब अल हसन है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसने 3 नए क्रिकेट टीम को रिकॉग्निशन दी है, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। यंगेस्ट फीमेल प्लेयर जो सारे फॉर्म्स में डेब्यू किए ये है शेफाली वर्मा, ठीक है ना। यंगेस्ट वुमेन टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन बोथ द इनिंग ऑफ टेस्ट डेब्यू, ये है शेफाली वर्मा, ठीक है। विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन्स इन IPL, क्लियर। थर्ड इंडियन कैप्टन टू लीड 200 मैचेस, विराट कोहली, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद अजरुद्दीन 221 मैच में, मतलब तीनों मिला के T20 ODI और T20 ODI और टेस्ट, MS धोनी 331 में। उसके अलावा जिस तरह हमने देखा कि विराट कोहली 6000 रन पूरा कर चुके हैं, क्रिस गेल 14000 रन पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये पूरे T20 क्रिकेट में। विराट कोहली की बात करें तो सिर्फ IPL में 6000 रन। थर्ड बैट्समैन है वर्ल्ड का जो 6 छक्के लगा चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये है कैरन पोलार्ड, ठीक है ना। इससे पहले युवराज सिंह, हर्षल गिब्स लगा चुके हैं, ठीक है। एक क्रिकेटर जिन्होंने न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज हो रहा था ना, उसमें 6 छक्के लगा, लियो कार्टर, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन है, मतलब ODI और टेस्ट के, इनका नाम है मिथाली राज। ये सबसे ज़्यादा रन लगा चुकी है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में। इन्होंने ओवरटुक किया इंग्लैंड के एडवर्ड्स को, ठीक है ना। और पहली ये दूसरी वुमेन बनी है जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन पूरा किया है, ये है मिथाली राज। पहली कौन थी? ये एडवर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू गेट लेफ्ट हैंड बैट्समैन 200 टाइम्स इन, मतलब देखो ये पहले ऐसे बॉलर बने हैं जो लेफ्टी बैट्समैन होते हैं ना, उनको 200 टाइम्स आउट किया है, ये है रविचंद्र अश्विन, ठीक है। पहला टीम जो 100 T20 मैच जीत चुका है, ये है पाकिस्तान। फास्टेस्ट सेंचुरी वुमेन्स T20 में लगाने वाले ये है सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की है, 36 बॉल में सिर्फ। जो रूट ये पहले प्लेयर है जो 200 लगाए अपने 100वें मैच में इंडिया के खिलाफ, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर है हरभजन सिंह, उन्होंने अनाउंस किया अभी, ठीक है। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हरभजन सिंह और जवाहर श्रीनाथ, इनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का। उसका चलिए ये तो क्रिकेट का, अब लॉन टेनिस का पूछते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 2022 का डेटा है, लेकिन ये तीनों 2021 का, क्योंकि 2022 में अभी सिर्फ ये हुआ है, ये तीनों 2022 में हुआ ही नहीं है, तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, क्योंकि 2021 वाला हम लोग पिछले मैगजीन में डिस्कस कर चुके, लेकिन आपको फोकस जो हो चुका है उस पर फोकस करना। इसमें मेंस सिंगल का विनर कौन है? राफेल नडाल, स्पेन से बिलोंग करते हैं। UPPCS में पिछली बार देश का नाम पूछ दिया था कि ये जीते हैं और किस देश से बिलोंग करते हैं। रनर अप कौन है? डेनिल मेंडेव, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। तो सिर्फ आपको मेंस सिंगल विनर याद करना है, वुमेन सिंगल विनर याद करना है, एशले बार्टी, ठीक है। नडाल पहले प्लेयर बने हैं जो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा एशले बार्टी का कंट्री देख लेना आप लोग, ठीक है ना। US ओपन 2021 की बात करते हैं तो डेनिल मेंडेव रसिया वाले जीते हैं। और वुमेन्स में कौन है? रादू कानू, ये UK की है। विम्बलडन की बात करें तो नोवाक जोकोविच, फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, सर्बिया के। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, याद रखिए। वुमेन सिंगल विनर में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, और वुमेन सिंगल विनर ये पूछा था क्वेश्चन UPPCS से कि फ्रेंच ओपन में जीते तो है बारबोरा,
किस देश से बिलोंग करते हैं? चेक रिपब्लिक, ये याद रखना, ठीक है ना। तो एक बारी और कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल, एस्ले बार्टी, उसके अलावा यूएस में डैनिल और रादू कानू, और विंबलडन फ्रेंच, ये दोनों नोवाक, और वुमेन्स में एस्ले बार्टी। वुमेन्स देखो, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ये दोनों एस्ले बार्टी जीती, और ऑस्ट्रेलियन भी ऑस्ट्रेलियन है एस्ले बार्टी, विंबलडन भी एस्ले बार्टी, फ्रेंच बारबोरा जीत गई, ठीक है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। डेविस कप 2021, इसके विनर रहे रसिया, रनर अप क्रोशिया। विंबलडन जूनियर्स, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। विंबलडन जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2021, समीर बनर्जी जीते हैं, इंडियन अमेरिकन है। ओस्ट्रावा ओपन वुमेन्स डबल विनर है, सानिया मिर्जा और झांग सुआई, ठीक है, समझना। ओस्ट्रावा ओपन का, क्योंकि सारा हम क्यों नहीं डिस्कस करें, क्योंकि सारा में इंडियन नहीं है। वुमेन्स डबल्स विनर में सानिया मिर्जा जीती है और झांग सुआई जीती है, मतलब दोनों साथ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है एस्ले बार्टी, उन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। अभी उन्होंने 2 अवार्ड जीता, देखो ना, हम लोगों ने देखा, एक ऑस्ट्रेलियन जीती और एक विंबलडन जीती, ये है एस्ले बार्टी। इंडियन फीमेल टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। वो 4 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीती है। और सानिया मिर्जा ने अब तक कौन कौन से भारतीय अवार्ड जीते हैं? अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वुमेन टेनिस एसोसिएशन है, उन्होंने नाम दिया है वुमेन टेनिस एसोसिएशन, उन्होंने ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर जिसका नाम है राडू कानू, उनको बेस्ट डेब्यूटेंट का ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। यहाँ देखो ना, उन्होंने जीता क्या है, यूएस ओपन जीत गई है, यूएस ओपन जीत गई, इसलिए इनको बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, एमा को। उसके बाद स्पेन की 18 साल की कार्लोस है, वो बनी है यंगेस्ट एटीपी 500 चैंपियन बाय विनिंग द रियो ओपन टेनिस चैंपियन, ठीक है, यंगेस्ट एटीपी 500, ठीक है। और जीती क्या है, रियो ओपन टेनिस। उसके बाद कुछ बैडमिंटन का है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ऑल इंग्लैंड 2022 जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, उसके मेंस के सिंगल में विनर कौन बने, विक्टर एक्सेल्सन, सिंपल विक्टर याद रखना है, डेनमार्क के। लेकिन इंडिया वाला प्लीज याद रखना, मेंस के सिंगल के रनर अप रहे लक्ष्य सेन। तो आपसे रनर अप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू विनर, लेकिन याद रखना विक्टर विनर है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, इंग्लैंड के लक्ष्य सेन जिनको सिल्वर मेडल, ये पूछ सकता है सिल्वर मेडल किनको मिला, ठीक है। उसके बाद जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022, जर्मन ओपन बैडमिंटन, यहाँ में भी रनर अप रहे लक्ष्य सेन। पहले स्थान पर कौन रहे थे, कुल्लाबुट रहे थे, ये थाईलैंड के। तो ये दोनों अवार्ड सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे लक्ष्य सेन जीत रहा है, समझ में आना। जर्मन ओपन बैडमिंटन, इसमें भी रनर अप रहे लक्ष्य सेन, विनर कौन रखा, कुल्लाबुट। उसके बाद योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, ये न्यू दिल्ली में हुआ, यहाँ पे जीते लक्ष्य सेन। उसके अलावा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, इसके भी विनर रहे थे विक्टर। मेंस के सिंगल के विनर रहे थे विक्टर, वुमेन्स के सिंगल के विनर रहे थे आन से योंग, ये साउथ कोरिया के। लेकिन वुमेन्स सिंगल के रनर अप रहे थे PV सिंधु, ये याद रखना। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021। इसका युगांडा का है, युगांडा का बैडमिंटन अवार्ड है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन जीती है,
मेंस भी जीते हैं इंडियन वरुण कपूर, वुमेन्स भी जीती है मालिका बंसोद, ये दोनों इंडियंस हैं। तो युगांडा वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। थॉमस कप ये मेंस बैडमिंटन होता है और उबर कप ये वुमेन्स बैडमिंटन होता है। तो थॉमस कप जो जीता है इंडोनेशिया, रनर अप रहा चाइना, लेकिन उबर कप जीता है चाइना, रनर अप रहा जापान, ये याद रखना। थॉमस मेल से रिलेटेड है, उबर फीमेल से रिलेटेड है। इंडियन की बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, इनको अपॉइंट किया गया है वन ऑफ द 6 मेंबर ऑफ BWF एथलीट कमीशन। देखो BWF एथलीट कमीशन है, उसमें उसने 6 मेंबर को अपॉइंट किया, उसमें से एक पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु अभी जीती है वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। उसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने सेलेक्ट किया है इंडिया के प्लेयर पीवी सिंधु और कनाडा के प्लेयर मिचेल ली, इन दोनों को एम्बेसडर्स किया है, ठीक है ना, एथलीट एम्बेसडर फॉर इंडियन ओलंपिक कमिटी इन बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। सिंपल समझो ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को ज़रूरत थी कि एक कैंपेन हम कर रहे हैं। कैंपेन का मतलब क्या है? ऐसा कैंपेन जो स्पोर्ट्स पे बिलीव करने की बात करते हैं, स्पोर्ट्स को एज ए आउट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं सोचता, इसको मेन एक्टिविटी की बात करता है। तो इस कैंपेन के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2 लोगों को, एक तो इंडियन बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु और एक कनाडा के प्लेयर है मिचेल ली, इन दोनों को एथलीट एम्बेसडर घोषित किया है फॉर इंडियन ओलंपिक कमेटी, ठीक है। देखो अभी एक पेड एथलीट का आता है रिपोर्ट जिसका नाम है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट प्लेयर। इसमें नाओमी ओसाका को पहला स्थान मिला है और इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को 7वां स्थान मिला है, ठीक है ना। नाओमी ओसाका पहले, पीवी सिंधु 7वां। इंडियन फीमेल शटलर जिनका नाम है तासनीन मीर, ध्यान देना, इंडियन फीमेल शटलर है तासनीन मीर, ये बनी है वर्ल्ड का नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर और ये करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है ना। तासनीन मीर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस फीट इन BWF अंडर 19, मतलब ये जूनियर वाला है, अंडर 19 वाला। तस्नीन मीर इंडियन के बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है किदम्बरी श्रीकांत, ये बने हैं पहले इंडियन जो जीते सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि स्पेन में हुआ। विनर कौन रहे? लोन कीन यू, ये सिंगापुर के हैं। उनाती हुडा ये बने हैं यंगेस्ट इंडियन वुमेन जो जीते हैं उड़ीसा ओपन 2022, ठीक है ना। उनाती हुडा बनी है यंगेस्ट इंडियन वुमेन जो जीती है उड़ीसा ओपन, ठीक है। चलिए ये वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता है। मेंस का सिंगल टाइटल किरण जॉब जीता है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है प्रकाश पादुकोण, इनको ऑनर किया प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द 2022 बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इनको दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। उसके बाद चलिए बॉक्सिंग की बात करते हैं। ये जो तीनों है ना, बॉक्सिंग वाला हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एशियन दुबई में हो गया। इंडिया तो चौथे स्थान पर रहा, पहले स्थान पे कजाकिस्तान। इंडिया का टोटल मेडल 15, ये भी याद नहीं रखना है। पूजा रानी गोल्ड जीती है और उसके अलावा संजीत भी गोल्ड जीते हैं। पूजा रानी और संजीत कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। इंडिया का रैंक है 4th। 35वां बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 35वां बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 की बात करते हैं। वेन्यू स्पेन में हुआ, कैस्टेलन स्पेन में।
इंडिया 10 मेडल जीता टोटल, उसमें से एक गोल्ड था, ठीक है ना। और गोल्ड कौन जीता? मनीष कौशिक ने जीता, गोल्ड जीता, याद रखिएगा। मैरी कॉम भी इसमें ब्राउन जीती है, सुपर मॉम जिनको बोलते हैं। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये पोलैंड के कैलिस सिटी में हुआ। इसमें इंडियन बॉक्सर 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, याद नहीं करना है। पहला प्लेस इंडिया का है, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला प्लेस इंडिया का है। इंडियन बॉक्सर है जिनका नाम है आकाश कुमार, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक AIBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि बेलग्रेड में हुआ, यहाँ पे आकाश कुमार जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तजाबुल इस्लाम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 14 कैटेगरी में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कहाँ पे हुआ? इजिप्ट के कायरो में हुआ। इंडिया यहाँ पे 26 मेडल जीती है, ठीक है। चलिए रेसलिंग की बात करते तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि नॉर्वे के ओस्लो में हुआ, यहाँ पे जो अंशु मलिक है वो सिल्वर मेडल जीती है। ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में, यहाँ पे प्रिया मलिक जीती गोल्ड मेडल। देखो वर्ल्ड कैडेट की बात करें तो प्रिया मलिक, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो वहाँ पे अंशु मलिक सिल्वर जीती, प्रिया जीती है गोल्ड, याद रखिएगा। अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, इसमें बेलग्रेड सर्बिया में हुआ। इंडिया यहाँ पे 5 मेडल जीता है, गोल्ड नहीं है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान, एक एशियन बॉक्सिंग चैंपियंस हुआ था वो भी कजाकिस्तान, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये भी कजाकिस्तान। इसमें भी पहला स्थान कजाकिस्तान था, बॉक्सिंग में पहला स्थान था कजाकिस्तान का, यहाँ भी है। और बॉक्सिंग में 4th स्थान था इंडिया का, इसमें 3rd स्थान है इंडिया का। सरिता मोर पहली इंडियन वुमेन बनी है जो 2 कंजिक्यूटिव गोल्ड मेडल जीती है एशिया के रेसलिंग चैंपियनशिप में, सरिता मोर। रोम रैंकिंग सीरीज जो कि रेसलिंग का होता है, बजरंग पुनिया यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो ये 53 केजी की वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती हैं और गोल्ड मेडल जीती है इवन रोम रैंकिंग इवेंट में। अब बात करते हैं फुटबॉल का, ज़्यादा नहीं है। चलिए इंडियन सुपर लीग जो होता है 8वां एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है। 8वां एडिशन जो हुआ 2021-22 में, इसके विनर रहे थे हैदराबाद, रनर अप रहे थे केरला। मतलब हैदराबाद जीता, उप विजेता रहा केरला। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ध्यान देना फीफा क्लब वाला वर्ल्ड कप, ये 2022 में यूएई में हुआ। इसके विनर रहे थे चेल्सा और रनर अप रहे थे पाल्मेराइज, ये ब्राज़ील के क्लब है। चेल्सा यूके क्लब है, आप सबको पता है। सैफ चैंपियनशिप मेंस के फुटबॉल की बात करते हैं 2021, ये मालदीव्स में हुआ। इंडिया विनर रखा है जो सैफ चैंपियनशिप, ये पूछा जा सकता है, साउथ एशिया वाला होता है। इसमें मालदीव्स में हुआ और विनर कौन रहा था? इंडिया और रनर अप नेपाल। अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप वुमेन्स फुटबॉल की बात करते हैं, ये मेंस का था लेकिन ये अंडर 19 नहीं था, ये वुमेन्स का था। ये ढाका में हुआ, विनर रहा था बांग्लादेश, रनर अप रहा था इंडिया। AFC वुमेन एशियन कप 2022, ये महाराष्ट्र में हुआ, चाइना विनर रहा था, रनर अप साउथ अफ्रीका। दुरंत कप 2021 130वां एडिशन हुआ, कोलकाता में हुआ। ये भी पूछ लेता कि दुरंत कप किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और गोवा पहले स्थान पे रनर अप रहा था, मोहम्मदन स्पोर्टिंग। उसके बाद यूरो कप की बात करते, इसका विनर रहा था इटली। यूरो कप 2020 पिछली बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। रनर अप रहा था इंग्लैंड। पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको यूरो 2020 में गोल्डन बूट मिला था क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने किया था। तो यूरो कप जीता किसने? इटली, और रनर अप रहा था इंग्लैंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको 2022 यूरो कप का गोल्डन बूट टाइटल मिला, ठीक है। कोपा अमेरिका की बात करते हैं तो अर्जेंटीना टॉप पे रहा, ब्राज़ील रनर अप रहा। तो देखो
अगर अमेरिका वाला बात करें तो अमेरिका, कोपा अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना टॉप, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील। अगर यूरो की बात करें तो इटली और इंग्लैंड। यहाँ पे बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी और बेस्ट गोलकीपर मार्टिनेज, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बाइजू ने क्या किया है कि वो स्पॉन्सर करेंगे फीफा वर्ल्ड कप को, जो कि होने वाला है कतर में 2022 में, कतर अभी इसी साल। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया कि कतर में होने वाला है, कई बार पूछ भी चुके हैं। उसके अलावा स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है, स्पेन के फुटबॉल प्लेयर है एलेक्सिया पुटलेस, इनको अवार्ड मिला है वुमेन बैलन डॉर का, ठीक है, एलेक्सिया पुटलेस। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर है सुनील छेत्री, याद रखिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ पुर्तगाल, ये बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 800 गोल, सब कुछ मिला के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं वो 800 गोल कर चुके हैं। हाईएस्ट गोल स्कोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल कर चुके हैं। लियोनेल मेसी, ये इन्होंने फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया है, कौन सा फुटबॉल क्लब? पेरिस सेंट जर्मेन, ठीक है ना, बार्सिलोना को छोड़ के, ठीक है। फीफा रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पे आता है बेल्जियम, इंडिया का रैंक है 104वां, ठीक है ना। फीफा रैंकिंग 2021 की बात करते हैं तो इसमें आप ये याद रखना, ये छोड़ सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, और ये याद रख सकते हो स्पेनिश फुटबॉलर प्लेयर एलेक्सिया पुटलेस है, इनको अवार्ड किया गया। उससे ज़्यादा बाइजू वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चेस की बात करते हैं, चेस में 2-3 है। उसके बाद शूटिंग करेंगे, शूटिंग के बाद कुछ अदर स्पोर्ट्स है, और उसके बाद एक अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स वाला हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि दुबई में हुआ, इसके विनर है मैग्नस कार्लसन, ये 5th चैंपियनशिप जीते हैं, और रनर अप रहे थे इयान। बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट्स, इसके विनर अप रहे थे एसपी सेथुरमन, बार्सिलोना वाले थे। स्पार्क्सन ट्रॉफी, इसके विनर रहे थे विश्वनाथन आनंद, और रनर अप रहे थे व्लादिमीर क्रामनिक, ठीक है। उसका चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आर प्रगंधा, ये बने हैं यंगेस्ट प्लेयर जो डिफीट किया वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को। समझ में आया ना कि चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने हैं प्रगनंधा। ये बहुत 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 अच्छा इन्फॉर्मेशन हो, वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया है, ठीक है ना। यंगेस्ट प्लेयर बने हैं, तमिलनाडु के हैं आर प्रगनंधा, और वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? मैग्नस अभी आपको पता है फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं। उसके अलावा फाइड चेस ओलंपियाड, ये इंडिया को हैंडेड ओवर किया गया क्योंकि ये चेन्नई में होने वाला इवेंट 26 जुलाई से 8 अगस्त को, ठीक है। तो ये सिंपल पूछा जाता है फाइड चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पे होने वाला है, तो आप बता देना भाई इंडिया में होने वाला है। 73वां ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बना है? भारत सुब्रमण्यम, और उससे पहले विनर ऑफ गेलफैंड चैलेंज जो कि चेस का होता है, ये जीते हैं डी गुकेश। 72वां ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा। इंडिया का 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटकी, ठीक है ना। इससे पहले 15 साल की दिव्या देशमुख, ये बनी थी वर्ल्ड की फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है ना बेटा, याद रखना। मतलब ये बनी थी, उसके बाद ये भी बनी। दिल्ली की चेस प्लेयर है जिनका नाम है बंतिका अग्रवाल, ये नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल जीती है। अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जो चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है, और ये अमेरिकन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के हैं,
चले शूटिंग की बात करते तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया पहले स्थान पर रहा, सेकेंड स्थान पर अमेरिका। ठीक है, सिंपल देखो, इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 30 मेडल जीते हैं, 15 गोल्ड हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 ये हुआ कहाँ पे, देखो सीनियर वाला तो हुआ न्यू दिल्ली में, जूनियर वाला हुआ लीमा पेरू में। यहाँ भी टॉप पोजीशन इंडिया रखा है। मनु भास्कर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और इंडिया के जो मनु भास्कर है इसके साथ एलोंग ईरानी जावेद फुरुकी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है ना, इवन प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भी। ठीक है ना, तो ये अलग न्यूज है इसका। ठीक है, तो मनु भास्कर किसमें, जूनियर वाले में। उसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप, ये कहाँ, इजिप्ट के कैरो में हुआ। इंडिया के सौरभ चौधरी जीते हैं गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में, और इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली में, याद रखिए। कुछ और स्पोर्ट्स इवेंट है, कुछ और है सबसे पहले कुछ और स्पोर्ट्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। जूनियर वाला मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 भुवनेश्वर में होने वाला है, हुआ, और विनर रहा है अर्जेंटीना और रनर अप जर्मनी। इंडिया के रैंक 4th। जूनियर वाले एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये दोहा में हुआ, कतर दोहा, और इंडिया यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, यहाँ पे विनर रहे थे सौरभ घोषाल, ये पहले इंडियन बने थे। रनर अप रहे थे मिगुआल, याद नहीं करना। मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप विनर। एशियन रोइंग चैंपियनशिप, इंडिया यहाँ पे 6 मेडल जीता, याद नहीं रखना। एशियन रोइंग चैंपियनशिप थाईलैंड में हुआ, याद नहीं रखना है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हुआ, और यहाँ पे वेट लिफ्टिंग वाला, यहाँ पे संकेत महादेव, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ताशकंद में हुआ था। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, ये ढाका में हुआ, और इंडिया सेकेंड रैंक में आया था, पहला साउथ कोरिया। जो आर्चरी चैंपियनशिप होता है ना, जो कहाँ पे हुआ, ढाका में। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021, ये एशियन था, ये वर्ल्ड वाला कहाँ पे हुआ, USA में हुआ। इंडिया यहाँ पे 5वां पोजीशन पे था, पहले पोजीशन पे साउथ कोरिया। ठीक है, मतलब एशियन में भी हो तो साउथ कोरिया पहला, और अगर बात करें वर्ल्ड वाला हो तो भी साउथ कोरिया, यानी आर्चरी में साउथ कोरिया का एक मतलब कि अच्छा पोजीशन होता है। ऑल 3 मॉडल ऑफ इंडिया, ये सिल्वर मेडल ही जीते थे। ज्योति सुरेखा, ये विजय बारा की पहली इंडियन वुमेन बनी है जो तीनों कैटेगरी विन द 3 कैटेगरीज ऑफ आर्चरी, याद रखिए। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो कि UK में हुआ, और मार्क सेल्वी 4th टाइम जीती है। रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021, ये दोहा में हुआ, पंकज आडवाणी जीते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। बाबर मसीह, ये टाइटल जीता है, 2nd नंबर है, रनर अप। ठीक है, अभी तक 24 वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीत चुके हैं पंकज आडवाणी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, ये भी पंकज आडवाणी। राइडर कप किससे रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, गोल्फ से रिलेटेड है, अमेरिका ने जीता है। मीराबाई चानू जी के बारे में हम सबको पता है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है ना, इंडिया इसमें 8 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड था। खेल महाकुंभ 2022, ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ, और 11th एडिशन है खेल महाकुंभ का, होने वाला है। ठीक है, द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ये कहाँ पे, वियतनाम में होगा। अमेरिकन गोल्फर है टाइगर वुड्स, ये इंक्लूड किए गए हैं वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में, टाइगर वुड्स को। उसके अलावा टाइम्स मैगजीन ने अमेरिकन जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स को 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर बताया है। ठीक है ना, 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर।
उसके बाद एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ध्यान देना, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ये ढाका में हुआ। विनर रहे थे साउथ कोरिया, जापान सेकंड नंबर रनर अप। इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिलता था। ये याद रखने, एशियन हॉकी चैंपियनशिप इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड जीता था साउथ कोरिया, सिल्वर जापान। अनाहत सिंह जूनियर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द यूएस स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट। जूनियर वाला है, यूएस स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट। वर्ल्ड का फर्स्ट गोल्फर है टू गेट 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा, ये है जीब मिल्खा सिंह, ठीक है ना, इंडिया के हैं। इन द 68th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हु क्रिएटेड न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 1500 मीटर रेस, ठीक है ना, जिनका नाम है हरमिलन कौर बेंस, ठीक है ना, समझे ना। 68th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियंस होता है हुआ, उसमें से वुमेन का 1500 मीटर वाला रेस में नया नेशनल रिकॉर्ड साबित किया हरमिंदर कौर बेंस। कौन प्लेयर है जिनको ऑनर किया गया है छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड, ये दूती चंद है। हु वॉन द यूएस पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप, ये है फिल माइकेलसन। यूएस पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप फिल माइकेलसन यूएसए की है। हु बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्फ टू विन मेजर टाइटल, ये है फिल मार्केलसन। इनको कौन सा अवार्ड जीते अभी, फिल मार्केलसन, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए। अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर है जिसका नाम है कोबे ब्रायंट, ये इनको पोस्ट ह्यूमसली बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जगह मिला है, समझ में ना, पोस्ट ह्यूमसली बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जगह मिला है। दीपिका कुमारी, ये आपको पता है ना, एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीती थी, ये पता है आपको। 13 अगस्त 2021 को यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0, ठीक है ना, एज पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव, ठीक है। इनका पर्पस है कि पीपल को अवेयर करो। उसका नॉर्वे के एथलीट है कार्स्टन वारहोल्म, इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 400 मीटर सिर्फ 46.70 सेकेंड में दौड़ गए हैं, किसमें, विस्टल्स गेम्स में। इससे पहले केविन योंग के पास ये रिकॉर्ड था, ठीक है। वर्ल्ड के एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ, वो नैरोबी में हुआ, केन्या में। पहले स्थान पे केन्या, इंडिया के रैंकिंग था 21वां। अमित खत्री सिल्वर मेडल जीते हैं 10,000 मीटर रेस वॉक में। सैली सिंह जीती है सिल्वर मेडल लॉन्ग जंप में, ठीक है। और मिक्स्ड रिले टीम में इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली, जिनके कैप्टन थे जोगिंदर नरवाल, जीते हैं। रनर अप पटना पैरेट्स। और ये याद है, इमर्जिंग प्लेयर भी नहीं याद रखना, मोहित गोयट, नवीन कुमार, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रेजा, रेडर ऑफ द सीजन पवन सहरावत, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते अपकमिंग, यहाँ पे सिर्फ आपको विनर याद रखना है। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज में, बस पहला याद रखो 2022 वाला। 26 वाला इंडिया और श्रीलंका, 28 वाला ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, 30 वाला इंग्लैंड और आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। आईसीसी का मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 वाला इंडिया में होने वाला है, 27 वाला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिला के, 2031 वाला इंडिया और बांग्लादेश में फिर से। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2025 वाला पाकिस्तान में, 2029 वाला इंडिया में, 12th आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप ये न्यूजीलैंड में होने वाला हो गया, 8th ओडीआई T20 वर्ल्ड कप, 8th आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 में। ये वुमेन पहली बार बर्मिंघम जा रही है कॉमनवेल्थ के लिए, ये भी याद रखिएगा। 2022 का तो कतर में है, 26 वाला यूएसए में है, ठीक है ना। और उसके बाद 22 वाला कतर में, 26 वाला यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिला के। उसके बाद वुमेन्स का कहाँ पे है 23 में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। और इसके अलावा याद रखिए
फीफा अंडर 17 का जो वुमेन्स वाला है वो इंडिया में होने वाला है, और वुमेन्स का एशियन भी इंडिया में होने वाला है। तो 2 इंडिया में होने वाला है, एक फीफा का अंडर 17 वुमेन वाला और एक वुमेन का एशियन वाला, ठीक है। और फीफा का अंडर 20 मेंस वाला ये इंडोनेशिया में होने वाला है। हॉकी की बात करें तो 15वां जो वर्ल्ड है वो इंडिया में होने वाला है। उसके अलावा वुमेन वाला तो स्पेन और नीदरलैंड में होने वाला है। और उसके अलावा जूनियर्स का मेंस ये कहाँ पे हो रहा है, मलेशिया। जूनियर्स का वुमेन्स चिली। और फर्स्ट हॉकी 5 वर्ल्ड कप ये ओमान। तो आपको सिर्फ पहला वाला याद रखना है। ओलंपिक का अगला वाला पेरिस में होने वाला है। 33rd समर ओलंपिक्स गेम, 34th समर ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में, और 35वां होने वाला है ब्रिस्बेन में, ठीक है ना। 25वां विंटर ओलंपिक गेम्स ये होने वाला है इटली में। 4th विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स ये साउथ कोरिया में। 4th यूथ ओलंपिक गेम्स ये दाकर सेनेगल में। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 22वां कॉमनवेल्थ होने वाला है 2022 में बर्मिंघम में। शूटिंग एंड आर्चरिंग कंपटीशन जो कॉमनवेल्थ गेम का है ये हो रहा है चंडीगढ़ में। एशियन गेम्स की बात करें तो 19वां कहाँ पे, होजोंग चाइना। और 20वां कहाँ पे होने वाला है, नागोया। 21वां दोहा और 22वां रियाद, ठीक है ना, याद रखो ना। 19वां जो कि 2022 में होने वाला है होजोंग चाइना। 2026 वाला 20वां नागोया जापान। नागोया प्रोटोकॉल आपने सुना होगा बायोसेफ्टी वगैरह के लिए। 21वां एशियन गेम्स होने वाला है दोहा। 22वां रियाद सऊदी अरेबिया। कुछ मिसलेनियस है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पे होने वाला है, ध्यान देना। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूथ वाला गेम्स है पंचकुला हरियाणा में। 5th कहाँ पे होने वाला है, भोपाल में मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उसके अलावा 18वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये होने वाला है यूगीन यूएसए में। 18वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उसका 19वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बुडापेस्ट में होने वाला है। मेंस का बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 वाला उज्बेकिस्तान में। मेंस का बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेंस का रग्बी वाला वर्ल्ड कप ये फ्रांस में होने वाला है। वुमेन्स का न्यूजीलैंड में होना है। मेंस का कहाँ पे, फ्रांस है। वुमेन्स का न्यूजीलैंड। 14 साउथ एशियन गेम्स ये पाकिस्तान में होने वाला है। वर्ल्ड का मिलिट्री गेम्स ये बोगोता कोलंबिया में होने वाला है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये चोंगयुंग चाइना में होने वाला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये स्विमिंग का ये फुकुओका जापान में होने वाला है। वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप ये थाईलैंड में होने वाला है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये इंडिया में होने वाला है। तो ये सारा हो गया अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। अब ओलंपिक्स है और पैरा ओलंपिक्स है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर डायरेक्टली मैसेज करो। चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात करनी है, कोई कोर्स परचेज करना है, 68th का हमारा आने वाला है, जैसे 67th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो भी आप मैसेज करना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।